40 साल हो गए और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहा है कि अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख। एक सस्पेंस बना हुआ है उस चेहरे के पास। और आज जिस दुनिया के अंदर हम जीवित हैं, चल रहे हैं, उसमें भी सस्पेंस में ही हम चल रहे हैं। उसके दिमाग में एकदम आया कि ये कैसे हो सकता है, एकदम नेगेटिव विचार आया। ये कैसे हो सकता है कि जो 50 साल पहले जन्म ले गया हो वो हम यीशु मसीह कह रहे हैं कि मतलब जो है नए सिरे से फिर जन्मा। क्या इसका मतलब है कि नए फिर से माँ के पेट में जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा नए सिरे से? सस्पेंस उसके पास। और आज भी जिस दुनिया के अंदर हम हैं तो हमारे अंदर भी एक सस्पेंस बना रहता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करने का। हम शुरू से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए है, हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए है, हमारा वो मुक्तिदाता बनकर आया। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर या नहीं करते? सिर्फ हमारा विश्वास ही विश्वास है, लेकिन उस पर हमारा कोई काम आज तक नहीं हुआ। हमने उसको अपना मुक्तिदाता करके अभी तक स्वीकार नहीं किया। हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं, हम कितनी बड़ी विपत्ति में हैं, या हमारा कोई एक्सीडेंट होकर और हम बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि नया जीवन मिल गया। साहब हमारे घर में अगर एक परेशानी थी तो एक नया जीवन हमारा चालू हो गया। और यहां परमेश्वर कहता है कि कोई अगर नए सिरे से न जन्मे तो उसको परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य में शामिल होने का मतलब आज हमको सीखना पड़ेगा। हम वही लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, अपना जीवित पिता परमेश्वर मानते हैं। जब हमने जीवित पिता परमेश्वर मान लिया और हमने उस पानी के जल को अपने ऊपर डाल लिया, जिसको हम बैप्टिज्म कहते हैं, बपतिस्मा कहते हैं, तो हमारा जीवन, नया जीवन जब से चालू। क्या हमारे जीवन में जो हम 40 साल से देखते आए हैं, परेशानी ही परेशानी, मुसीबत ही मुसीबत, हमने जो भी चीज अपने बुजुर्गों से लेनी चाहिए, हमने जो भी तमन्ना हमारे दिल में थी वो हमारे दिल में ही रह गए। क्या ऐसा जीवन हमारा बना हुआ है कि हमने आज तक परमेश्वर से जो भी चीज मांगी क्या हमें परमेश्वर ने दे दी या नहीं दी? सवाल इस बात का हो। हम प्रभु के कितने नजदीक हैं, कितनी बातों को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर हमने कितना विचार करता है। और यहाँ पर निकोदेमुस नाम का उससे कह रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता? यही हमारे जीवन की एक रूपरेखा अभी तक बनती चली आ रही। हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर
ऊपर अभी तक विश्वास नहीं किया, हमने अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। यीशु मसीह एक उद्धार के रूप में हमारे ऊपर आया और उसने कहा कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं उसने अपनी संतान होने का वारिसाना हक दिया। क्या आज वो हमारे पास वारिसाना हक है? हम डर जाते हैं उस माहौल से, उस वारिसपन को लेने से डर जाते हैं। हमारे ऊपर, हमारे शरीर के अंदर नादानी आ जाती है। हम अपने शरीर की चाल चलन को देखते हुए वो जो दुनिया की चाल चलन है उस शरीर में चलने लगते हैं। तो परमेश्वर की चीज है उसको हम भूल जाते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या हम वो जीवन पा रहे हैं? वो जीवन है हमारे पास? हम बहुत पैसा देते हैं, पादरी साहब को अपने घर में बुलाते हैं, प्रार्थना करा देते हैं, अच्छा उनको पैसा दे देते हैं, अच्छे हमारे पास घोड़ा गाड़ी बंगला और सब कुछ है, लेकिन हमारे घर के अंदर एक अंधेरा है। क्या हम उसको ये मान सकते हैं कि हमारे घर में एक उद्धार आया है? क्या हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में जो प्रकाश डाला है, जो हमारे जीवन शैली को बनाना चाहे ताकि वो दुनिया के अंदर इसलिए आया कि हमारे को एक कैरेक्टर देके जा सके। वही कैरेक्टर देके गया, वो आया पृथ्वी पर और उसने हमारे जीवन को बदलना चाहा। जो हम पापी हो चुके थे, हम इतनी बड़ी उलझन में जी रहे थे कि हमें पता ही नहीं थे, आज भी जी रहे। जो दुनिया में बनी हुई चीजें हैं हम उन पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो इंसान की बनाई हुई। अगर हम परमेश्वर की बातों पर मनन करते हैं तो मनन करते ही रहते हैं, पर द्वारा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को हम अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के नाम से सिर्फ बोल सकते हैं, अपनी जुबान पे ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मान नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं करा। हम वो बात भूल जाते हैं। जब यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे थे तो एक आदमी था, वो डील डॉल में बहुत छोटा था। उसने यीशु मसीह के कारनामों को देखा, सुना था और उसकी ललक थी, उसकी जिज्ञासा थी, उसके मन में यह आया कि आज मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। लेकिन सब लंबे चौड़े आदमियों के बीच में एक छोटा सा आदमी देखना चला जाए तो उसके लिए परेशानी होती और वो जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके अंदर एक लालसा थी कि प्रभु यीशु मसीह को मुझे देखना है। यीशु मसीह हमारे सारे कामों को जानते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं, किस वजह से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम घर पर क्या करके आए हैं और चर्च में हम उपदेश क्या दे रहे हैं, या हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करके आए हैं और हम यहाँ पर चर्च में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको जानता है, हमारे कारनामों को जानता है, हमारे कामों को जानता है। वो ये नहीं जानता हमारे जो चर्च में आके जो धर्म के कार्य आप कर रहे हैं वो इन कामों से खुश नहीं है। वहां यहाँ पे चंदा डाल के जा रहे हैं, चाहे 10 रुपए डालें, चाहे 500 का नोट डालें, वो आपके इन कामों से खुश नहीं है। वो जानता है कि
कि आप किस मकसद से आए हैं, किस मकसद से उस वेदी के सामने आए हैं और उस वेदी के सामने किस तरीके से रो रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। यीशु मसीह के पास आके एक आशीर्वाद लेना पड़ता है। और वो जैसे ही था वो पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को पता थी जितनी हजारियों की संख्या जहां पर हो, तो वहां पर यीशु मसीह ने को पता चल गया कि वो आदमी इस तरीके से बैठा है और मुझे देखना चाहता है। इतनी हजारियों की भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने कहा, जगह ही नीचे उतर गया। वो पैसे वाला भी था, उसके पास बहुत ढेर सारा धन था, उसको कोई किसी बात की कोई घटी और कमी नहीं थी, लेकिन शांति उसके पास नहीं थी। उसके घर में अशांति थी। इसलिए उसने ऐसा समझा कि जो यीशु मसीह सब लोगों के लिए नए नए काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है, शायद हो सकता है कि अगर मैं उसको देख लूंगा तो शायद मेरे घर में शांति आ जाएगी, उद्धार आ जाएगा। और यीशु मसीह उसके कामों को जानता था, उसके मन को भी जानता था। यीशु मसीह ने अपना रास्ता बदलकर उसके घर पर, जक्कई के घर पर जाना पसंद कर, क्योंकि उस जगह में, उस घर में एक चमत्कार होने वाला है। हम जानते हैं हमारे घरों में भी कोई चमत्कार की, अगर यीशु मसीह अगर हमारे घरों में आने लगे तो चमत्कार ही चमत्कार है। लेकिन चमत्कार नहीं होते। हम रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे लिए प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु आपके लिए सब कुछ करता है। आज आप जो जिंदा है वो उसी के उपकार की बदौलत है। प्रभु ने तो इतना बड़ा काम किया। और उस घर में जाता है तो उस घर में कहा जाता है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह के जो कदम थे वो उद्धार के रूप में थे। प्रभु यीशु मसीह के जो दास होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को लेकर किसी घर में जाते हैं। उस घर में माना जाता है कि ये उद्धार आया है, क्योंकि वो दास वो प्रभु यीशु मसीह की विनती अनुमति के बगैर उस घर में नहीं घुस सकता, जब तक ऊपर से आदेश ना हो। उस घर में जक्कई जो लोगों से ब्याज लेता था, लोग बाग रोते भी थे, लोग बाग समझते थे कि ये देखो कितना छोटा सा आदमी है, लेकिन हमारा जो खून चूस रहा है। और जैसे यीशु मसीह उस घर में उपस्थित हुए, उस घर की सारी चीजें चमकने लगी। खुद जो जक्कई नाम का व्यक्ति था उसका शरीर में चेंजिंग आ गई, धीरे धीरे चेंजिंग आ गई। उसने कहा यीशु मसीह से कि मैंने जितना भी रुपया धन इकट्ठा किया है, मैं सब गरीबों को उनका पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि उस घर में उद्धार आ चुका था। क्या हमारे लोग बात इस बात को समझते हैं? उद्धार का मीनिंग नहीं जानते। यहां पर तो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हत्याते रहते हैं, क्योंकि उनको उद्धार की चिंता नहीं। एक दूसरे के हक को लेने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों के घरों में कोई घर ऐसा नहीं है जहां
कोई ऐसा कार्य नहीं होता होगा कि एक दूसरे को ना दबाया गया हो या दबाया ना जाता हो। क्यों? क्योंकि उस उद्धार से वंचित है। परमेश्वर के पास जाने से एक उद्धार का आरंभ चालू हो जाता है, एक नया रास्ता खुल जाता है और वो हमारे उद्धार के रास्ते के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर हो जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास हम किस तरीके से करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हम इस तरीके से करते हैं कि चर्च में आए, हमने 1-1.5 घंटा यहां अपना टाइम दिया और उसके बाद हम चले गए। जिस शरीर को लेकर हम यहां पर आए थे उसी शरीर के अंदर यहां से चले गए, क्योंकि हमारे अंदर है विश्वास। विश्वास नाम की कोई चीज नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह को जानते नहीं, कुछ पता नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जो कुछ भी तुम मांगते हैं मैं तुम्हें सब देने वाला हूं। लेकिन हम क्या मांगने लगते हैं? अपने पड़ोसी से मांगने लगते हैं, एक इंसान से मांगने लगते हैं, एक ओझा के पास चले जाते हैं, एक पंडित के पास चले जाते हैं, एक मुल्ला मौलवी जो तेजाब घंटों का काम करता है, जो अंधविश्वास का काम करता है, उसके पास चले जाते हैं, जिसके पीछे बेचारे के घर में खुद ही दवा नहीं है, खुद ही उस घर में अंधियारा है, उसके घर में एक कीचड़ लगी हुई है, एक धूल है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, उसके घर में शांति नहीं है, वो गंदे कपड़ों में घूमता फिरता रहता है, वो बाहर से भी गंदा है और वो अंदर से भी गंदा है। उससे हम मांगने चले जाते हैं तो हमारी बीमारियों को नजात दिला दे, मुक्ति दिला दे, जिसको ABCD का भी पता नहीं है। और यहाँ पर हमारा पिता क्या कहता है कि तुम मुझसे जो मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मांगने का भी नहीं हमें पता कैसे मांगते। किसी को पता है मांगते कैसे? हमने अन्ना का चैप्टर पढ़ा है, किसी ने पढ़ा होगा? अन्ना के कोई पुत्र नहीं था, बांस थी। हमने देखा होगा बहुत ढेर सारी हमारे बीच में बहनें होती है, बांझ होती है, और उन्हें कैसे कैसे ताने अपने समाज से या अपने घर वालों से सुनने को मिलते होंगे। कितनी बुरी जिंदगी की लगती है जिसके ऊपर कोई जिसके पास कोई बच्चा ना होता हो, उसको औरतें ही ताने देती है। और उस अन्ना जब वो परेशान हो चुकी थी तो वो चर्च में जाती है, पवित्र मंदिर में जाती है, और जो वहां का जो याजक था एली नाम का, उससे आशीर्वाद लेती, आशीर्वाद दिया, और वो प्रार्थना करती है। और उसका मांगने का ढंग देखिएगा, उसके मांगने का ये ढंग था कि जो याजक था, जो एली उस मंदिर का रखवाला था, जो उसके धर्म गुरु था, वो भी चक्कर में पड़ गया था, वो एक नशा करके आई। उसके और परमेश्वर के बीच में कोई तीसरा स्थान नहीं, इंसान नहीं, न कोई चीज थी। वो अपने पिता से डायरेक्ट मांग रही थी, उसके भवन में जाकर, उसके पास जाके, ये भवन है, ये परमेश्वर का भवन कहलाता, किसी एक का भवन नहीं कहलाएगा, वो मेरा भवन नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर आपको घमंड करना चाहिए, आप इस
उसके भवन में आते हैं, हर संडे को मौका आपको दिया जाता है, मिलता है, वो परमेश्वर आपको देता है कि उसके भवन में, और उसके भवन की क्या विशेषता है? उसने मांगा, गिड़गिड़ा के मांगा, रोकर मांगा, उसने एक लड़ाई करी अपने पिता से। जैसा मैंने कहा कि संतान होने का एक हक दिया है, उसने हमें अपना संतान होने का हक दिया है। एक पिता से, हम दुनियावी पिता से एक हक के साथ क्या नहीं मांगते, इसी तरीके से उस अन्ना ने एक मांगा कि मेरा एक पुत्र होना चाहिए, और ये जब पुत्र हो जाएगा तो मैं तेरी सेवा में इसको दे दूं। और उसने ऐसा किया भी, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। और जब वो इस्लाम हो गया, बड़ा हो गया, तो उसने अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर से जो एक एग्रीमेंट करा था उसका निभाया भी कि हम ये मैं तेरे भवन में लेकर आ गए। कितनी बड़ी अहमियत, कितना बड़ा सवाल, कितना बड़ा। लेकिन हम लोग को अपने वायदे को भूल जाते हैं। हम लोगों को क्या है, चर्च जाना है, 10 का नोट डालना है, या किसी ने 20 का नोट डाल दिया और बस इसी तरीके से चलेगा। परमेश्वर की उन बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उन वायदे को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने उस रात से कोई एग्रीमेंट किया है। हम अपने परमेश्वर के साथ किन चीजों को तोड़ देते हैं। हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारे घर में अच्छी खुशहाली होती है, हमारे घर में अच्छा खाना होता है, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, अच्छी चीजें सारी होती हैं, लेकिन शांति नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी कोने में शांति दबी पड़ी हुई होती है। और हम ये सोचते हैं परमेश्वर हमको शांति दे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, समाज में लोग हमकी इज्जत करते हैं, समाज में अच्छी नजरों से देखते हैं, सब कुछ हम करते हैं, दान दक्षिणा में भी पीछे नहीं रहते, लेकिन उसके बाद भी हम पकड़ते हैं। बीमारियां हैं, चीज की कहीं ना कहीं हमारे पास कमी है, क्योंकि हमको समझना चाहिए उद्धार हमारे घर में नहीं है, उद्धार हमसे छूट गया है। उसको कहते हैं उद्धार। जकई के घर में जा कहा गया था, आज से इस घर में उद्धार आया। उसने अपनी गलती का पछतावा किया, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत लोगों से पैसा इकट्ठा करा था, और उसने सैक्रिफाइस किया, उसने परमेश्वर के सामने पछतावा किया कि आज ही से मैं जो लोगों का धन है जो मैंने ले रखा था सता के, वह मैं सब लौटा दूंगा। हम लोगों के बीच में आज ये सस्पेंस बना हुआ है। अच्छी दुआ भी करते हैं, अच्छी प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब बात में टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रोग ऐसा है कि हमें धकेल रहा है, क्योंकि उद्धार नहीं है हमारे घर में। और वो उद्धार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बंधन होते हैं जब हम पैदा होते हैं। हमारे बुजुर्गों से हो, हमसे हो, हमारी गलतियां हो, जकई ने तो जो है हमेशा उस बंधन को तोड़ दिया। पेड़ पे चढ़ने के बाद या यीशु मसीह से मिलने के बाद वो सब खत्म हो गया। आज हमारे यीशु मसीह के से कोई मिलान नहीं है। अब्राहम को जो देखते हैं, एक बंधन था उसके बीच में, 90 साल तक उसके कोई औलाद नहीं, और जब उसने परमेश्वर से गिरा और परमेश्वर से आशीर्वाद मांगा और परमेश्वर के सामने जाकर ये कहा कि मेरे कोई संतान होनी चाहिए, तो परमेश्वर
परमेश्वर ने तुरंत ही जवाब दिया। परमेश्वर ने वो बंधन को तोड़ दिया और उस बंधन को तोड़ने के बाद उस घर में एक, जहां हम देखते हैं उसको भी ताने मिल रहे थे, लोग क्या क्या कह रहे थे, और एक बच्चा भी नहीं था उस घर में। आधे दर्जन बच्चे हुए। अब्राहम के इसहाक पैदा हुआ और वो 2 भाई और 3 बहनों का जिक्र आता है जो पैदा हुआ, जहां एक बच्चा नहीं होगा। और जो इसहाक था, इसहाक के ऊपर भी एक बंधन था, उसका 20 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर से उसने मांगा और परमेश्वर ने उसको तुरंत दिया। 20 साल के बाद जब मांगा तो परमेश्वर ने उसके भी घर ये बारिश कर। हम लोग भूल जाते हैं कि इन चीजों को कि परमेश्वर से मांगना चाहिए। हम इंसानों से मांगते हैं, इंसानों के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। इंसान क्या कोई चीज हमें दे सकता है जिस इंसान को खुद कमी है? वो इंसान क्या दे सकता है जो इंसान परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता? वो इंसान आपको क्या दे सकता? सिर्फ धोखे के अलावा उससे कुछ नहीं किया जा सकता। जिसने कहा कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम्हारे दरवाजे पर रोजाना खड़ा रहता है। ये मन के दरवाजे पर आपके रोजाना खड़ा रहता है और वह आपके दरवाजे को, द्वार को खटखटाता है, लेकिन आपका दरवाजा कभी नहीं खुलता। क्यों? ये दुनियावी शरीर में जब इंसान आ जाता है, दुनियावी शरीर के अंदर जब चलने लगता है, तो उनको मुक्ति का रास्ता, उद्धार का रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता। परमेश्वर बहुत बड़ी ताकत है और परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक नया मार्ग, नया रास्ता दिया। जब यीशु मसीह नीति वचन 15 का 6 निकाल, जब यीशु मसीह हमारे लिए एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, तो उसमें हम सबके लिए एक मार्ग क्या हो सकता है? बेटे पढ़ो। धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी के घर में बहुत ढेर सारा धन रहता है जो धर्मी होगा। लोग कहते नजर आते हैं कि धर्मी बनने से कुछ नहीं होता। धर्मी बनो, अत्याचार करने लगो, पैसा ही पैसा तुम्हारे घर में आ जाएगा। और यहाँ पर वचन बताता है कि धर्मी के घर में बहुत ढेर सारा धन रहता है, वो शायद गिना भी ले जाता हो, इतना है। ये बाइबल बताती है और बाइबल का हर एक शब्द, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही अहम बात रखता है। और यहाँ की सब लोग किस लिए परेशान रहते हैं? धन से परेशान रहते। धन के कारण चर्च में भी नहीं मन लगता, धन के कारण चर्च में नहीं आ सकते, धन के कारण घर की बहुत ढेर सारी समस्याएं हमारे बीच में आ जाती है, धन के कारण बहुत ही परेशानी, बहुत ही उलझन, हम अपने बच्चों तक का इलाज नहीं करा पाते, धन के कारण अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देने से भी असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में उधार नहीं। उधार का मतलब ये नहीं कि बहुत ढेर सारी चीजें हमारे घर में, हम एक्सीडेंट से बच गए तो बोले साहब नया जन्म हो गया। ये नया जन्म है। नया जन्म कब होता है? जब हमारे शरीर में नई चीज, पुरानी चीजें जाती रहती है और नई चीजें आती रहती है। जैसे जगह के शरीर के अंदर चेंजिंग आई थी यीशु मसीह के आने में। अब्राहम ने जो मांगा उसको दिया, अन्ना ने जो मांगा उसको दिया। और यहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन के
घर में बहुत ढेर सारा धन रहता है। क्यों रहता है? परमेश्वर की उस आज्ञाओं को हम मानते हैं, परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को हमने जाना है। या चर्च में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो पासवान लोग या पादरी लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि चर्च में ये काम हो रहा है, लेकिन किसी के ऊपर कोई बात नहीं समझ में आती। और मलाकी निकाला था, अगर हम मलाकी की पुस्तक निकाले, मलाकी 3:10 में क्या लिखा है बेटा? यहां प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में सब कुछ एक मुक्तिदाता बनकर आया और उसने हमें उपदेश दिया कि हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के भवन खड्डों की तरह होते जा रहे हैं और परमेश्वर के भवन आज इजराइल को अगर हम देख सकते हैं तो इजरायलियों को कम से कम ये है कि हमारा भवन के लिए वो रोके आंसू निकालते। और आज जिस परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और वो अधिकार दिया है कि हन्ना की तरह आप मान सकते हैं, निकालिए 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे मत हो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपार में आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर अपने मकसद की बात हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इन बात को ध्यान नहीं देते। बाइबल का वचन बताता है कि सारा का सारा दशमांश तुम यहाँ पर अपने प्रभु के घर में लेकर आओ। हम चोरी करते हैं, हम उसकी बातों पे मदद नहीं करते। परमेश्वर आपको देखना चाहता है, परमेश्वर आपको देखना चाहता है उस लेडी की तरह जो बहुत सारी बूढ़ी थी, विधवा थी लेडी, और उसके पास पैसा भी नहीं था और उसकी जीविका के लिए 1 दिनार था, 1 दिनार। और एक धर्मी ने उसके पास बहुत ढेर सारा धन था और उसने डाला, वेदी पर लेकर आया, उस दरबार ने भी धन दिया और उस विधवा ने भी दिया और उसके पास 1 ही दिनार थी और 1 ही दिनार उसने वेदी के ऊपर चढ़ा दी। किसका धन कबूल हुआ? कोई बता सकता है? बता सकता है? यही समस्या है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, तो इतनी देर से मेरा यहाँ पर चल रहा है सरमन, यीशु मसीह को इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, कोई हमारे जीवन में जीवित नहीं आ रहे। वो विधवा था, उसके पास ही 1 ही दिनार थी और उसी से पूरी जिंदगी गुजरनी थी उसकी। उसके अलावा उसके पास कोई वो नहीं था कि कहीं से कोई मदद दे सके, कोई पड़ोसी आके दे जाए, कोई रिश्तेदार दे जाए। उसका जीवन एक ऐसा था, वो विधवा लेडी जो थी, उसका कोई नहीं था उस दुनिया के अंदर, सिर्फ जो था वो 1 दिनार की, जितने दिन तक भी उसके पास वो दिनार की जीवित रह सकती थी, उसके पास कोई भी जीवन नहीं था। उसका कबूल हुआ क्योंकि उसने अपनी जीविका का पूरा धन दे दिया। और एक धनवान आया था जिसने 25 लाख रुपए दिए थे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिसने 25 लाख रुपए दिए थे, वो खुदा को मंजूर नहीं हुआ। वो 25 लाख परमेश्वर इसी तरीके से यह आपको मन को देखता है। आप परमेश्वर की नजदीकी में कितना आ रहे हैं, परमेश्वर को कितना चाह रहे हैं, तो आपके धन से 10वें अंश का जो जिक्र आया है वो इसलिए आया कि आप अपनी सैलरी से, आप अपने घर से, अब लगा लीजिएगा हमारे कलीसिया में, यहाँ पर जो कलीसिया के मेंबर हैं, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह आती है। अगर 3 लोग उसके घर में हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए से कम की सैलरी दी। लेकिन फिर भी
उस 10 पैसे की चोरी होती है। यहाँ मंदिर में कितना आता है? हर संडे को 5 रुपए आए, 10 रुपए डाल जाएंगे और चले जाएंगे। बड़े दिन का देना है बस 1000 रुपए, 1000 रुपए खुदाई के लिए दे देंगे, वो भी सबके सामने नाम हो जाएगा कि पादरी साहब बोल देंगे। चोरी कर रहे हैं, इसलिए उद्धार नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेरे पास 10वें अंश को तो लेके आओ, मैं आसमान के झरों के तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हें आशीष दे दूंगा। नहीं जानते। मती 2:11 पढ़ना, मती 2:11। यह परमेश्वर जब पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, लोग वक्त जान गए। जब ज्योतिष विद्या का काम करते थे लोग वक्त जान गए कि परमेश्वर के लिए हमें करना क्या। ये हम जानने के बाद भी परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। पादरियों से सुनते रहते, पादरी को कहते रहते ये तो अपने वचन के अपने लिए बात कर रहा है। पढ़ो। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और बलरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर यीशु मसीह पालने में माता जी हैं जिनको मरियम के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि लोग बात जो ज्योतिष लोग थे, जो जानते थे कि एक मुक्तिदाता, एक राजा आज के दिन पैदा हुआ है, तो उससे मिलने के लिए जाते हैं, वो दशमांशी लेके जाते हैं। सोना, मुर, लोबान, सोना हिंदुस्तान का था। आपको याद होना चाहिए सोना हिंदुस्तान का था, क्योंकि अगर हम पुराना मैप देखते हैं तो सोना जो हिंदुस्तान कहलाता था वो सऊदी अरब तक एक हिंदुस्तान का टुकड़ा था। ये तो बाद में धीरे धीरे बंटवारे होते चले गए और मुल्क बनते चले गए। ये सऊदी अरब भी एक हिंदुस्तान कहलाता था, हिंदुस्तान के अंदर क्षेत्र में। इसीलिए आपने गाना भी सुना होगा, मेरा सोने का हिंदुस्तान, मेरा सोने का हिंदुस्तान। तो यहां से सोना मध्य पूर्वी देशों में जाता है और वहां पर जाता है और वहां पर इस चीज को चढ़ाया जाता है। क्या था? उन लोगों ने, उन ज्योतिषों ने आशीर्वाद दिया, उस चीज को पहचाना। चाहते तो वो इंसान व्यक्ति के लिए क्या ले जा सकते थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आजकल हम अपने पड़ोसी का कोई बर्थडे में जाए तो कुछ नहीं ले जाते, मजाक उड़ाते हैं, या खाने में मिर्चा ज्यादा डाल दी या नमक कम डाल दिया, सिर्फ ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और वो लोग उस चीज को जानते हुए भी लेके गए। यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि प्रभु के लिए हम क्या करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में उधार दूंगा, तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब तुम्हारे हाथ परमेश्वर के लिए खुले हैं या नहीं खुले। मैंने बताया यहाँ के लोग बात जितने भी हैं सब बहुत सही है, पैसे में मालियत में बहुत आगे हैं, उनके मकान भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए, लेकिन परमेश्वर के लिए बिल्कुल पीछे। परमेश्वर के लिए वो जानते भी। 6-7 महीने हो गए मुझे इस बात को मैं बताता हूं कि यहाँ सिर्फ 2 परिवार ही हैं जो इस चर्च के मेंबर हैं। 6-7 महीने पहले मैंने एक फॉर्म निकाले, एक फार्म भरवाए थे, वो फार्म भी मेरे पास कोई नहीं आया। नहीं आया, एक फार्म आया। ये हमारी चर्च की हालत है। अब लगा लीजिएगा वहां पर कैसे उद्धार आ सकता है। हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, हम ये मान सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारे घर में आएगा, हम ये कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग के स्थान में रहेंगे। हम सारी बातों को उसके बाद नकार रहे हैं। हम इस दुनिया के अंदर अपनी शारीरिक लालसाओं के अंदर जी रहे हैं। हमने कोई काम ऐसा नहीं करा जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। यह वचन बताता है कि तुम आसमान के झरोखे से मैं तुम्हारे घर में बारिश कर दूंगा, तुम देखो तो सही।
उन बातों को भूल जाते हैं कि बाइबल में कितने कितनी बड़ी प्रेरणा है कि लोगों ने जब हाथ बढ़ाया है तो परमेश्वर ने अपने आसमानी भंडार से बारिश करी। या 10वां अंश कोई नहीं देना चाहता, या सैलरी मिलती है एक मिसेज जक्सरन और एक बबलू सियाली से मिलती है, बाकी कोई भी चर्च के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता। वो नई विश्वासी है जो चर्च के लिए मेंबर अभी नहीं है, वो 500 रुपए दे के जाती है जो केवल मोहल्ले से पीछे बैठी हुई है। वो परमेश्वर को जान चुकी है, लेकिन जिनको 30, 40, 80 साल कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। जिनके घर में 1-2 लाख सैलरी आती है, वो परमेश्वर के लिए कभी भी दान नहीं देना चाहते और कोशिश ये करते हैं परमेश्वर उनके लिए दिन रात काम करता है, परमेश्वर उनके लिए एक मशीन बन जाए। कोई भी परेशानी आएगी परमेश्वर को उड़ाना देंगे, कोई भी बीमारी आएगी परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो मांगने वाले तो इंसानों से हो गए। कोई पैसे की कमी आएगी इंसान के पास भाग के जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे कि तुम ही हमारे रहता हो, तुम्हारे हो। उस परमेश्वर ने कहा मुझसे तो मांगो। उस परमेश्वर से नहीं मांगते, उससे मांगते हैं जो आपको दे नहीं सकता। आज हम सब लोगों के जीवन बहुत बुरे हो चुके और परमेश्वर का हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये चमत्कार कर दो, परमेश्वर हमारे लिए ये चमत्कार कर दो। क्या हमने कभी भी कोई भी चीज परमेश्वर से ऐसी मांगी है या परमेश्वर को खुश करा है कि उसके लिए हम अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा सके? या प्रेरितों के काम और 19 और उसकी 31 आयत कहती है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों कहा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से या इंसानों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं या इंसानों से कहने लगते हैं कि हमारी बीमारियों को भगा दो, इसलिए उद्धार ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हम कैसे अपने जीवन को, अपने घर को बचा सकते हैं? हम अपने जीवन को किस तरीके से एक ऐसे जीवन बना सकते हैं कि जहां कल्पना करते हैं कि हम उसके साथ स्वर्ग के स्थानों में रहेंगे? कैसे रहेंगे? उसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम उसको नहीं जानते। हम उसकी बातों को छुपाते हैं, उसको विश्वास नहीं करते, उससे हम चोरी करते हैं, उसकी बातों में नहीं जाते। अपने साहब पादरी साहब मिलते हैं तो पादरी साहब इस महीने ये परेशानी हो गई, पादरी साहब उस महीने वो परेशानी हो गई और हमको ऐसा नहीं है। कई महीने से तनख्वाह हमारी गायब हो गई। तनख्वाह तो रोजाना मिलती है, हर समय मिलती है, तनख्वाह तो हर महीने मिलती है, लेकिन खुदा के भवन में हाथ ऐसे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए खुदा भी उनसे ऐसे लेता है। खुदा के भवन में आप ऐसे करके देखिएगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। लेकिन आज का इंसान लेने वाला बन चुका है, इसलिए प्रभु के भवन में वो लाना नहीं चाहते और प्रभु उनको देगा नहीं। प्रभु ने कहा है ऐसे धर्मी मत बनो कि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूं कि आप चर्च में भी जाओ, आप हर एक चीज में हिस्सा लो, लेकिन प्रभु के उन वचनों को मत मानो, प्रभु के उन आदेशों को मत मानो जो प्रभु ने आपको दिए है। प्रभु के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिएगा प्रभु आपके लिए कैसे कैसे मार्गों को खोलता है। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं किसी भी घोर अंधकार में अगर होकर चलता हूँ, मेरे अंदर कोई भी परेशानी आती है, प्रभु हट से मुझे पकड़ लेता है। ये मेरा विश्वास है। प्रभु मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देगा। वो आपको कैसे कैसे परेशान होने देगा। हमेशा बात याद रखिएगा, प्रभु के दास के लिए कोई भी टिप्पणी करी जाती है, प्रभु को दास को कितना भी अगर छोटा समझा जाता है, प्रभु उसकी लड़ाई स्वयं अपने आप करता है। प्रभु कोई आप लोगों का लिए काम नहीं
इसलिए करता है कि तुम उसके दासों की सेवा करते हो तो तुम प्रभु की सेवा करते हो। आपको ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु के दास को ये देते हैं और देंगे तो वो ऐसा होगा, लेकिन वो आप अपने लिए ही उस चीज को करते हैं। हमने देखा है जो प्रभु के लिए दान खोल कर देते हैं, प्रभु उनके घरों में आशीष दे रहा है। मिस्टर जगसरा ने जो लहरा थे, वो प्रभु के लिए कभी भी आज सुबह एक घड़ी खराब हो गई तो सिर्फ मेरे मुंह से उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि घड़ी मैं दूंगी, क्योंकि कई बार सहज दरवाजों पे ये होता है प्रभु के आदेशों का पालन करना, प्रभु के ऊपर विचार होगा। या छोटी सी अगर ढोलक खराब हुई थी तो लोग आगे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ढोलक के लिए किसी के पास 500 रुपए नहीं निकले। एक खुदा के दास से कहा जा रहा था कि दास लेकर आओ, 500 रुपए लेकर आओ। उस दास ने अपने आप ही इस बेड़ा को उठाया और ढोलक पकड़ा। क्या हमें उधार इस तरीके से मिल सकता है? खुदा के भवन में एक घंटे शनिवार को नहीं दे सकते कि आके प्रैक्टिस कर लें? क्या इस तरीके से हमारे घर में उधार आ सकता है? फिर तो हम अपनी शारीरिक लालसाओं के लिए कोई चीज बना रहे। प्रभु ने हमारे दिमाग में नहीं डाला। जो चीज प्रभु दिमाग में डालते हैं उस बात में आदमी सक्सेस होता है। प्रभु से अगर कोई चीज मांगता है और उस काम को करता है, उस काम में कामयाबी मिलती है, वरना उसमें खिलवाड़ी हो जाती है, मजाक हो। हमेशा कोई भी काम करने से पहले प्रभु को आगे करना चाहिए, प्रभु को ऊंचा स्थान देना चाहिए और प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी हो, मेरा स्वार्थ नहीं तेरा स्वार्थ हो। क्योंकि वो सुसमाचार फैलाना है और इस सुसमाचार का काम एक पासवान को भी दिया गया, एक लेवेन को भी दिया और एक सड़क पे जो चल रहा है वो हमेशा चलता है उसको भी दिया गया, एक जो दुकानदारी कर रहा है उसको भी दिया गया, एक वो अस्पताल में सेविकाई कर रहा है उसको भी दिया गया। सुसमाचार फैलाना है। क्या इस तरीके से हम सुसमाचार को फैलाएंगे कि अपने यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाएंगे? आज यीशु मसीह को किस रूप में जानते हैं लोग? ये गलत लोग ये जा रहे हैं, ये अभिहारी लोग बाग हैं, ये दोषी लोग हैं, ये परमेश्वर की मंडली के लोग बाग नहीं है। इस रूप में जानते हैं। आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर के पास आओ और किस तरीके से आओ? सिर्फ ये घमंड दिखाने में क्या हो कि हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, एक अच्छे कपड़े पहनते जा रहे हैं? नहीं, परमेश्वर के मंदिर में आज अगर आप आए हैं, आपके शरीर में चेंजिंग आई है या नहीं आई है? आपके मन में विचार जो पहले थे वो विचार कम हुए हैं या नहीं हुए? तब तो आने का मकसद आपका बनता है। वरना झंझन आती भीतर और झंझन आती ध्यान। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी काम इस तरीके का नहीं होता कि हम अपने प्रभु को खुश कर सकें। प्रभु महान है और वो इतना महान है कि वो हमारे लिए इतना नीचे हद तक गिर चुका, हम उस बात को भी भूल जाते हैं। हमें रईस बनाने के चक्कर में, हमें वो धनवान बनाने के चक्कर में अपने आप को हलाक कर दिया। हमें धनी बनाकर गया, लेकिन इस बात को हम भूल चुके। हम इंसानों से मांगते रहते हैं। परमेश्वर की मंडली के लोग आप बहुत धनी कहलाते हैं। आपके पास वो धन है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर के जितने भी लोग बाग हैं, उन्होंने ये परमेश्वर का वादा है कि मैंने तुम्हें धन देने वाला बनाया, धन लेने वाला नहीं। आप धनवान हुए या नहीं? आपको बीमारियों को चंगा करने वाला। हम यहाँ संडे में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं आए थे कि वो
कैंसर को दूर करने के लिए या बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन वो आए थे एक उद्धार देने के लिए, हमारे घर में उद्धार देने के लिए, हमारे शरीर में बीमारियां जो पनप रही थी, हमारे शरीर के अंदर जो गलत गलत चीजें थी, उस चीज को मिटाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। लेकिन हमने गलत रूप उसको बना दिया, हम इस बात का विश्वास नहीं करते। आज तक जो सस्पेंस निकोदेमुस नाम के व्यक्ति को था, जो मैंने पढ़ा, आज भी वही सस्पेंस बना हुआ, क्योंकि हम ना तो उस समय पहचाने थे, ना आज भी पहचानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या काम कर दिया। यीशु मसीह कितना धनवान हमें बना के गया, क्योंकि सस्पेंस है। अगर हम सस्पेंस ना होता तो हम बहुत धनी हैं, हम बहुत ताकत है कि अगर किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं या किसी भी घर में कोई परेशान है तो स्वयं अपने आप ही हम प्रार्थना करते हैं, वो रोग जाता रहेगा, वो बीमारी जाती रहेगी, क्योंकि हमारा तो आसरा दूसरों के ऊपर ही है। इंसानों से मांगने की आदत पड़ चुकी है, इंसानों से मांगने की आदत पड़ चुकी कि हमारे लिए ये प्रार्थना करेगा तो हमारा ये रोग सही हो जाएगा, हम इससे मांगेंगे तो इतना पैसा हमें ये दे देगा, हम इससे मांगेंगे ये मांगेंगे तो हमारी ये चीज दूर हो जाएगी। ये आदत बन चुकी है। परमेश्वर, जिस परमेश्वर को जीवता परमेश्वर करके हम मानते हैं, वो परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में एक अनोखा कार्य करने जा रहा है। वो नया काम करने के लिए जा रहा है। वो सारी चीजों को हटा दीजिएगा, वो सारी लालसाओं को हटा दीजिएगा, वो जितने भी लालच है हमारी जिंदगी से चले जाए और अपना दशमें अंश की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये दशमां अंश आपका मूल मंत्र है। वो दशमां अंश जो आप परमेश्वर से आज तक चोरी करते आए, वो करके तो देखिएगा। आपको 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट ना मिले तो फिर इस चर्च में आके गवाही दे सकते हैं कि 2 महीने से मैं परेशान हूं, जब से मैंने दशमां किया। आप करके तो देखिएगा, लेकिन नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम उस बात को नहीं मानते, परमेश्वर के लिए हम उस बात को नहीं सोचते, क्योंकि जिस लेडी ने अपनी पूरी जीविका परमेश्वर के मंदिर में लाके दे दी थी, उस तरीके से हम नहीं चलते। वो उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था, वो एक ही दिनार, एक ही दमड़ी थी उसके पास, और जब तक वो दमड़ी उसकी रहती, उसकी वो जिंदा रहती रहेगी। उसने वही की वही, उसने कुछ भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा मेरे जीवन का। क्या ऐसा जीवन हम लोगों के पास है? हम लोग चर्च में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि परमेश्वर, अगर आज हमारे पास 1 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। सिर्फ लालच है, वो लालच को हम छोड़ देते हैं, फिर देखिएगा दिन दुगने और चौथी रात हम तरक्की करते चले जाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको सबको दे।